कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशपुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमणि व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमसुखाय सत्य ज्ञान ब्रह्मशियारी का श्रावक का ब्रह्म चित्रों से कोसर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय। बचपन से हम और आप सभी सुनते आए हैं, माता पिता, परिवारजन, धर्मगुरु, लौकिक गुरु सभी को एक बात कहते हैं कि सज्जन बनो, दुर्जन मत बनो। ये बात बचपन से आपके दिल में, दिलो दिमाग में है कि हमें सज्जन बनना चाहिए, हमें दुर्जन नहीं बनना चाहिए। लेकिन सज्जन और दुर्जन की जो पहचान होती है वह कैसे होती है? कौन व्यक्ति सज्जन है, कौन व्यक्ति दुर्जन है, ये बात आपको कैसे मालूम चलेगी? क्योंकि किसी के मस्तक पर ये नहीं लिखा है कि ये व्यक्ति सज्जन है और किसी के मस्तक पर यही नहीं लिखा है कि यह व्यक्ति दुर्जन है। तो सज्जन और दुर्जन की पहचान हो तो कैसे हो? सज्जन और दुर्जन में भेद करें तो कैसे करें? सज्जन और दुर्जन में अंतर निकालें तो कैसे निकालें? तो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने बताया कि सज्जन और दुर्जन की पहचान निकालना है। जैसे कि आप घर में जब चावल खरीद कर लाते हो, चावल को छांटते हो तो कंकड़ अलग कर देते हो, चावल अलग कर लेते हो। गेहूं को यदि साफ करते हैं तो गेहूं के कंकड़, दाल के कंकड़ निकाल लेते हैं। अपनी आंखों के माध्यम से गेहूं अलग कर लेते हो, कंकड़ अलग कर लेते हो। लेकिन आपके सामने सज्जन दुर्जन को छांटने की कोई मशीन नहीं है। तो आचार्यों ने कहा कि व्यक्ति के सज्जन और दुर्जन होने का पहचान उसकी वाणी से मालूम चल जाता है। इंसान की जो वाणी होती है वह इंसान के अंदर सज्जनता भी प्रकट कर देती है और इंसान की वाणी ही इंसान के अंदर दुर्जनता भी प्रकट कर देती है। जो राजा होता है वह राजा जब होता है जब मंत्री हो, सेनापति हो और सैनिक हो। तो ये लोग कोई कार से जंगल गए थे और जंगल से जब जा रहे थे तो घना जंगल था और जंगल में सारे लोग बिखर गए, अलग अलग हो गए। इतने में जब जंगल में जाकर बिखर गए, इतने में वहाँ पर वह देखते हैं कि सब लोग रास्ता भटक गए, क्या करें क्या ना करें। तो जिसको जो जगह मिली वह आने लगे और 4 काफिलाओं में रास्ता भटक गया। एक राजा अलग भटक गया, मंत्री अलग भटक गया, सेनापति अलग भटक गया और सैनिक अलग भटक रहे थे। तो एक चौराहा था,
वहां पर एक अंधा खड़ा था। इतने में 2-3 सैनिक आए और उन्होंने अंधे को देखा और कहा, क्यों बे अंधे, क्यों बे अंधे, यहां से शहर जाने का कोई रास्ता है? तो अंधे ने कहा, सैनिक जी, सामने वाला जो रास्ता दिख रहा है वह शहर जाता है। उसके बाद सेनापति आया, उसने कहा, अंधे भाई, यहां से शहर जाने का रास्ता है कोई? तो उसने कहा, सेनापति, जो सामने रास्ता जा रहा है वह शहर जाता है। इतने में एक मंत्री आया, महामंत्री आया, उसने पूछा, क्यों सूरदास जी, यहां से शहर जाने का कोई रास्ता है? उसने कहा, मंत्रीवर, सामने का रास्ता शहर की ओर जाता है। इसके बाद में राजा भी आया और राजा ने पूछा, भाई साहब, यहां से कोई रास्ता शहर की ओर जाता है? तो उसने कहा, राजन नमस्कार, और यही रास्ता शहर की ओर जाता है। और चारों जो सैनिक थे, सेनापति थे, मंत्री थे, पहुंच गए और सबने बताया एक दूसरे को कि बोले हमको जानकारी सूरदास ने दी। इतने में सैनिक कहता है कि जब सूरदास अंधा है तो उसको कैसे मालूम चला कि हम सैनिक थे, आप सेनापति थे, आप मंत्री थे और आप ये थे, राजा थे? ये बात मालूम चली तो चारों के चारों लोगों ने उसको बुलाया। अंधा आया तो जैसे ही अंधा आया तो सैनिक कहने लगे, राजा नहीं, नाटक करता है, झूठ बोलता है, ये अंधा नहीं है। बोले क्यों? बोले यदि ये अंधा है तो ये कैसे पहचानता था कि सैनिक कौन है, सेनापति कौन है, मंत्री कौन है, राजा कौन है? तो अंधे ने जवाब दिया, राजन, मैं नयन से अंधा हूं लेकिन मन से अंधा नहीं हूं। मैं नयन से अंधा हूं लेकिन मन से अंधा नहीं हूं। तो सैनिक बोले, तो तुझे कैसे पता कि हम सैनिक हैं? बोले, सैनिक जो होते हैं उनकी भाषा अबे तबे की होती है, तो जो मुझसे अबे तबे से बोल रहे थे मतलब वह सैनिक ही होंगे, और जो थोड़ी सभ्यता से बोलते हैं वह सेनापति होता है, और जो थोड़ी और सभ्यता से बोलता है वह मंत्री होता है, और जिसके अंदर पूरे सभ्यता के गुण होते हैं वही हमारे देश का राजक हो सकता है, वही हमारे देश का पालक हो सकता है। तो वाणी के माध्यम से ही मुझे पहचान हो गई कि कौन कौन क्या क्या था। जरूरी नहीं कि आंख के अंधा व्यक्ति किसी को देख नहीं सकता, आपकी वाणी। तो कहने का तात्पर्य था कि इंसान की जो वाणी है वही इंसान को सज्जन बनाती है, और इंसान की वाणी ही इंसान को दुर्जन बनाती है। आप सज्जनता के काम करने का प्रयास करें, दुर्जनता के प्रयास तो पूरी संसार कर रहे हैं, दुर्जनता का प्रयास तो पूरा संसार कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति सज्जनता के कार्य करता है लोग उसको याद करते हैं। सज्जन और दुर्जन में कोई बड़ा फर्क नहीं है। जैसे कि आप यहां पर बैठे हो, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है मान लो, और आपको उत्तर दिशा में जाना है, तो समझदार आदमी कहेगा अपना मुंह घुमा लीजिए, आप उत्तर में पहुंच जाओगे। और ना समझ क्या करेगा, पूरे दक्षिण में चक्कर लगा के फिर उत्तर में आने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से दुर्जन साथे से सज्जनता की ओर जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, दुर्जनता की तरफ पीठ खड़ी कर लो और सज्जनता की तरफ सामने मुख कर लो। आपके जीवन में दुर्जनता का अभाव हो जाएगा और सज्जनता का आगमन हो जाएगा। सज्जन व्यक्ति, सरल व्यक्ति हर व्यक्ति को पसंद है। आपको क्या करना है, जैसे कोई आदमी खड़ा है, क्यों भाई इधर आओ, और भाई साहब इधर आइए ना, दोनों का मकसद एक है। किसी भी आदमी को बुलाने का, क्यों भाई इधर आओ, भाई साहब यहाँ आइए और कृपया करके आइए, तीनों का उद्देश्य एक है, लेकिन ये आपके अंदर के विद्यमान के गुण दिखाता है। आप संतों के दर्शन करते हो, मैं नहीं समझता कि कोई संत आपको यदि बात करता हो तो आपको अच्छे से बोलता ना हो, क्योंकि सत्य जो होते हैं वह सज्जन पुरुष होते हैं, और जो सज्जन पुरुष होगा वह छोटा हो, बड़ा हो, उम्र का हो, उसको प्रेम से बुलाएगा, प्रेम पूर्वक बुलाएगा। और जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक बुलाता है उसके क्या होता है, सारे के सारे कार्य अपने आप संपन्न होते हैं। आप लोगों को मुंह से मिठाई, लोगों के मुंह में मीठा खिलाओ ना खिलाओ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज आप किसी के घर में मिठाई का डिब्बा भी भेज रहे हो तो यदि उसके घर में शुगर पेशेंट होंगे तो डिब्बे को उठा के आगे पार्सल कर देगा। लेकिन यदि आपने मुंह में मीठा खिलाया कि नहीं खिलाया कोई बात नहीं, लेकिन आपने उससे झूठे मुंह भी, झूठे मतलब समझते हो क्या होता है, झूठा। मैंने एक बार कहा कि झूठे मुंह बात कर, सही झूठे मुंह तो बात कर लो, वो घर में से कुछ खा के आ गया, बोले महाराज जी ने कहा था झूठे मुंह बात कर लो। बोलते नहीं कि झूठे मुंह मतलब मन भी नहीं है तो भी बात करो, बोलते झूठ झूठ में कह दो, ऐसा कहते। तो मैंने कहा झूठ,
वो समझा जूठा। तो घर में गया, पूरी खा के आया और चबाते चबाते बोलता, भैया महाराज जी ने कहा था जूठे मुंह बात करना। तो क्या है कि झूठे मुंह भी आप किसी से पूछ लो कि कृपया पानी पीजिए, आदमी को प्यास भी नहीं होगी, और पानी नहीं भी पिएगा तो आपको दुआएं देगा। और किसी व्यक्ति को पानी की प्यास लग रही है और आप कह दो कि खड़े रहना, पहले पानी मैं पीऊंगा बाद में तुम्हारा नंबर आएगा, तो दुआ देने वाला भी बद्दुआ दे ना दे लेकिन दुआ तो नहीं देगा। जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो जो कार्य ऐसे करो जो हमारी सज्जनता की निशानी हो। जिस तरह से संत होते हैं वह सज्जन चित्त होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उसी प्रकार से आप संत नहीं बन सकते, लेकिन आप संतों के भक्त तो हैं, संतों के भक्त तो बन सकते हैं। तो आप क्या करें, सज्जनता से कार्य करने का प्रयास करें, आपके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज दिक्कत क्या है, जमाना कौन सा चल रहा है, कौन सा जमाना है? अरे भाई जमाने में तो आप रहते हो, आप लोग मुझसे पूछते हो जमाना कौन सा चल रहा है? हैं? अरे कलयुग तो पुरानी बात हो गई, रामचंद्र वाली बात तो पुरानी हो गई। आजकल का जमाना चल रहा है धोखेबाजी का। काहे का? धोखेबाजी का। कि इंसान खड़े खड़े किसी को भी धोखा दे सकता है, इंसान बैठे बैठे किसी को भी धोखा दे सकता है, इंसान सोते सोते भी किसी को भी धोखा दे सकता है। एक बच्चा स्कूल पहुंचा, बोले क्या हुआ? बोले क्या बताऊं सर, मेरे कमरे की जो घड़ी थी वो बंद पड़ गई। सर ने उसके माता पिता को बुलाया कि आपको ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के घर के कमरे में की जो घड़ी है वो सही होना चाहिए। माता पिता ने सर को तो कुछ नहीं बोला, घर में आकर बच्चे को बोला, बोले झूठ भी तो सच बोला कर। बोले क्या? बोले तेरे कमरे में घड़ी कौन सी है, सारा काम तो मोबाइल कर रहा है। आजकल घरों में घड़ी कहां रह गई, सारा काम तो मोबाइल कर रहा है। लेकिन बच्चे ने झूठ क्या बोला कि मेरी घड़ी ने धोखा दे दिया। तो धोखेबाजी का जमाना चल रहा है, और धोखेबाजी करने में आदमी इतना निपुण है, इतना निपुण है कि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसका दुष्परिणाम बाद में सामने आता है। एक बार एक महिला आज से 20-25 साल पहले ट्रेन में सफर कर रही थी, और 25-30 साल पहले ट्रेन में टिकट का हिसाब दूसरा था कि 5 साल तक के बच्चे का शायद पैसा लगता नहीं था, और 5 साल से 10 साल तक के का हाफ टिकट, उसके बाद फुल टिकट। 2 बच्चे साथ में थे, टीटी आया, बोले बहन जी टिकट, तो उसने दोनों अपने पति पत्नी की फुल टिकट और बड़े बच्चे की हाफ टिकट बता दी, और छोटे बच्चे की बोले ये तो 5 साल से नीचे का है। तो टीटी बोला नहीं, ये मुझे बड़ा लगता है। बोले मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? तो टीटी ने बोला कोई बात नहीं, और चला गया। ये क्या कर रहे थे, माता पिता अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कराने शहर में आए थे। वह जैसे ही वहां स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल रूम में पहुंचे, प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल ने पूछा बच्चों की उम्र क्या है? बोले प्रिंसिपल जी बड़े बच्चे की उम्र 11 साल है और छोटे बच्चे की उम्र 7 साल है। बोले नहीं झूठ बोल रहे हो। अरे बोले प्रिंसिपल जी ये सर्टिफिकेट देख लीजिए, मैं क्या झूठ बोलूंगी? तो प्रिंसिपल ने कहा बहन जी जिस गाड़ी से तुम आ रहे हो उसी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर मैं ही बैठा था, और मैं गौर से सुन रहा था कि बड़े बच्चे की उम्र 8 साल की है और छोटे बच्चे की उम्र 4 साल की है, तो बताओ सही कौन सी थी? इंसान क्या करता है, इस तरह के धोखेधड़ी का कार्य कर रहा है कि टिकट कम लग रही है तो 7 साल का बच्चा 5 साल का, और एडमिशन नहीं हो रहा है तो 6 साल का बच्चा भी 8 साल का बन जाता है। ऐसा कईयों के साथ में हुआ है। ऐसा बचपन में हो सकता है हमारे आपके साथ में हुआ हो कि माता पिता ने क्या किया। ऐसे एक बार हुआ, एक बच्चा आया, मैंने पूछा उम्र कितनी है? बोले 22 साल। माता पिता बोले नहीं 21 साल। बच्चा बोला 22 साल। उसके माता पिता बोले भाई शादी को ही 22 साल हुए तो तेरी उम्र 22 साल कैसे हो गई? तो बोले मार्कशीट में क्या लिखा है? तो माता पिता बोले मार्कशीट में 1 साल बढ़ा के लिखाई जाती है। ऐसा होता था पहले कि भाई 5 साल से पहले दाखिला नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जीवन में धोखा मत दो, जीवन में किसी के साथ में दगा मत करो, सज्जन बनो, विनम्र रहो। सज्जन बनोगे, दुर्जनता को छोड़िए। जितना जितना सज्जनता को अपनाओगे उतना उतना आपका जीवन का कल्याण होगा और सभी का जीवन मंगलमय होगा। तो सभी सज्जनता पूर्वक रहें। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, यहां किसी का सम्मान होता है, रोज लोगों का सम्मान करता है, रोज लोगों का सम्मान करता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन वही भी खुश है
कि यदि वह व्यक्ति रोज लोगों के मस्तक पे चंदन लगाता है तो उसके अंगूठे पर, उसकी उंगली में सुगंध अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप लोगों का सम्मान कर रहे हो तो आपका सम्मान अपने आप हो जाता है। और यदि आप किसी का अपमान कर रहे हो तो सबसे पहले अपमान आपका ही होता है। तो सज्जन बने, दुर्जन मत बने। जिंदगी में सज्जनता का महत्व है, दुर्जन का नहीं। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।